जय हिंद दोस्तों। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आई होप सब मजे में होंगे। एंड सॉरी, आई प्रॉमिस कि प्रॉमिस किया था मैंने कि लेक्चर रेगुलर बेसिस पे होंगी मंडे टू सैटरडे। एंड लेक्चर रिकॉर्ड किया था बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच लेक्चर लेक्चर ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे एंड आप भी कंटिन्यू रहो, नोट्स बनाओ। इफ यू हैव एनी इशू लेट मी नो। डू फॉलो आवर इंस्टा पेज टू गेट अपडेटेड। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाकी कोई इशू हो, देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है। नाउ वी हैव सीन जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ पर्टिकुलर ईयर, लेट्स से 1 ईयर। पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से 1 ईयर, है ना। आप दिल्ली का, अपने घर का, अपने गांव का, ऐसे जीडीपी निकाल सकते हो। नाउ जीडीपी गैप क्या होता है, जीडीपी पोटेंशियल क्या होता है, विद एग्जांपल डॉक्यूमेंट में कौन सा चाहिए। आप लेक्चर सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ये देखना चाहूंगा। राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट कि 3 मेथड ऑफ टू कैलकुलेट जीडीपी। पहला आपका एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा आपका हो जाता है वैल्यू प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज इनकम मेथड। राइट नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है, नाउ सपोज कीजिए ये एक कार है। राइट नाउ इफ दिस कार इज प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है, देन समवन मस्ट हैव पेड फॉर इट, है ना। अब ये कार जो बना है तो कोई तो पे किया होगा ना, आप, मैं, या किसी ने तो पे किया होगा इस कार के लिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी जब हम निकालेंगे तो जीडीपी फाइंड करने का क्या तरीका है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ना, अब एक एक करके हम इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले C4 कंजप्शन। कंजप्शन में क्या है कि, राइट नाउ, यू आर परचेजिंग न्यू कार, परचेजिंग न्यू फोन, है ना, आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, ये सब कंजप्शन हो गया। परचेजिंग न्यू कार, फोन, कंप्यूटर। राइट नाउ अब ये कंजप्शन में एक चीज नोटिस करोगे, दोनों आपकी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया और इंपोर्टेड, बोथ विल बी काउंटेड हियर, है ना। एग्जामिनर विल ट्राई टू, ठीक है, डिसगाइज यू कि लाइक, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाती है कि मतलब जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें क्या हम इंपोर्टेड कंजप्शन में इंपोर्टेड गुड को काउंट करेंगे क्या? राइट, तो वो आ जाती है। तो यू विल से यस, अगर इफ यू आर गेटिंग इट इन एमसीक्यूज, मार्क इट ट्रू। ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, I4 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भाई साहब आपकी दो चीज सबसे पहले समझेंगे हम लोग, टेंजिबल या टेंजिबल और इनटेंजिबल। राइट नाउ टेंजिबल क्या हो गया आपका? ये फिजिकल एसेट है। टेंजिबल क्या हो गया आपका? ये फिजिकल एसेट है। टेंजिबल इज नथिंग बट फिजिकल एसेट। अब इसमें क्या हो जाएगा? जो आप देख पा रहे हो, जो आप देख पा रहे हो। नाउ टेंजिबल में न्यू हाउस, न्यू हाउस हो गया। फिर क्या आ जाएगा आपका? सॉफ्टवेयर, सॉरी 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 सॉफ्टवेयर, न्यू हाउसेस, सॉरी, न्यू हाउसेस, नॉट सॉफ्टवेयर, न्यू हाउसेस आ गया आपका। लैपटॉप आ गया, यस, लैपटॉप आ गया। आपका फोन आ गया, है ना। ये आपका क्या है? टू टेंजिबल एसेट।
इनटेंजिबल क्या हो गया भाई साहब? आपका वर्चुअल एसेट। वर्चुअल एसेट एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर, ईमेल। ये क्वेश्चंस आ रखे हैं 2023 में, 23-24 में। ठीक है, तो जो मैं करवा रहा हूं ढंग से कर लो आप इसको। राइट नाउ उसके बाद क्या है, इसमें फिर आपकी आ जाती है वर्चुअल में आपकी फिर क्या आ जा रही है, ईमेल आ गया, आईपीआर, पेटेंट, एटीसी एटीसी। ठीक है, नाउ हैव यू एवर हर्ड अबाउट टीएन से आंसर? राइट, 2018 में एक न्यूज पेपर ने स्टेटमेंट दिया था, इंडियन पॉलिटिशियंस को डर दो से ही है, एक भगवान से, दूसरा टीएन शेषांत से। दैट वाज लाउड एंड क्लियर। व्हाई? व्हेन ही बिकम chief election commissioner of India in 1990 to 1996, during that year he have done a number of numerous changes, बहुत बड़ी चेंजेस। टुडे यू आर गेटिंग वोटर आईडी कार्ड। आज आपको वोटर आईडी कार्ड मिल रहा होता है ना? वोटर आईडी कार्ड जो मिल रहा है आपको, कभी सोचे हो कि आपके पास में कैसे आया? चीजों को आप यूज कर रहे हो, लेकिन कभी देखो कि जो चीजें आपके पास में कहां से आ रही है। हर एक चीज की इतिहास होती है, हर एक चीज की हिस्ट्री। तो टीएन शशांक सर जो थे, ही वर्क ऑन दैट वन। जो बोगस वोट होती थी, चीजें होती थी, किसी आपके नाम पे मैं जाके गिरा रहा हूँ, मेरे नाम पे कोई और जाके वोट गिरा रहा है, ऐसी ऐसी साइकिल चल रही होती थी। तो व्हाट ही डिड इन पार्लियामेंट, ही गेव अ प्रपोजल कि भाई साहब लुक, इफ यू वांट me to conduct election, if you want to get elected next year, if you want to contest the election, you need to bring this one, otherwise I am not going to give such permission। ठीक है, तो वो अड़ गए, was not joking the time। जो पॉलिटिशियन थे, दे वर लाइक अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली में उन्होंने इलेक्शन हॉल्ट कर दिया, इलेक्शन होने ही नहीं दिया उन्होंने। राइट, तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड लालू यादव, यू हैव यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम। इज ए पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार, एंड यू नो जो उनकी जो बात करने की तरीका है, मजाक के अंदाज होता है। एंड रिपोर्टर आस्क्ड हिम अबाउट टीएन शशांक, व्हाट ही रिप्लाइड, ये जो ससनवा है ना, सेम इंटरव्यू इज देयर, यू कैन गो एंड वॉच दैट वन। ये जो ससनवा है ना, इसको भैंसिया में बांध के गंगा में बहा देंगे। अब सोचो कितना फ्रस्ट्रेटेड हुआ होगा बंदा जो एकदम जॉली मूड में रहता है। राइट, नो, सो कहने का अर्थ ये है कि ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। कभी और बताऊंगा उनके बारे में, वो चीजें जो डिसिप्लिन की चीजें हैं और कैसे उनकी जर्नी क्या रही है, वो बात की बात है। बट द पॉइंट इज दैट कि वंस यू गेट दैट पोस्ट, ठीक है, तो जो वो पोस्ट की गरिमा है, जो पोस्ट का ओहदा है, जो वो पोस्ट के लिए हो, उसको बेझिझक बिना किसी से डरे करो। आई बिलीव, आई बिलीव इन यू कि आप एक दिन उस मुकाम पे होगे, एक दिन आप ऑफिसर जरूर बनोगे, और जब बनना तो बी लाइक हिम, बी लाइक दोज टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु आर वर्किंग टुवर्ड बेटरमेंट ऑफ आवर इंडिया, आवर सोसाइटी, आवर इंडिया, फॉर आवर पीपल। है ना? चलो बैक टू स्टडीज। नाउ इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट के बाद में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नाउ यू बिकम आईएएस ऑफिसर। अभी बात इसलिए क्या हूं, आप आईएएस ऑफिसर बन गए हो, अब सरकार क्या कर रही है, आपको सैलरी दे रही है। आपके लिए सरकार क्या करेगी, कार खरीदेगी, है ना? अगर आप तेलंगाना चले गए तो आपको जब आप आइए डीएम बन जाओगे तो आपको फॉर्चुनर मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पर्क्स आपको मिल रही हैं, तो सरकार जो फैन लगवा रही है, जो स्टेशनरी की चीजें यूज हो रही है, आपके लिए कंप्यूटर्स आ रही हैं, ये सारी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है। ठीक, उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, अब एक्सपोर्ट मान लीजिए आपने 10 रुपया करा, इम्पोर्ट 11 रुपया करा, तो मतलब भैया -1 हो गया, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है ना? अब जीडीपी जो हमें मिलेगा, जीडीपी मिलेगा किस प्राइस पे? तो मार्केट प्राइस पे। विल गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी हमें क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस पे मिलेगा। नाउ हमको लेकिन क्या चाहिए? जीडीपी।
हमें क्या चाहिए? जीडीपी। जीडीपी किस प्राइस पे चाहिए? कॉन्स्ट। ठीक है, हमें जीडीपी जो मिल रहा है किस पे मिल रहा है? करंट मार्केट प्राइस पे मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे, सॉरी, ठीक है, हमें जीडीपी क्या मिल रहा है? करंट मार्केट प्राइस पे। बट हमें जीडीपी क्या चाहिए? जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। किस पे? कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, वी नीड जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। देन हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट वन? भाई साहब, सिंपल सी बात है, वी विल एडजस्ट कर देंगे जो हमारी करंट मार्केट प्राइस है, उसको एडजस्ट इट विथ इन्फ्लेशन, है ना? इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट कर देंगे अगेंस्ट बेस ईयर। और भाई साहब, बेस ईयर कितना है? 2011। तो ये हमारा आ जाएगा कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, एग्जाम्पल हम मार्केट प्राइस का, करंट मार्केट प्राइस का, कांस्टेंट मार्केट प्राइस का आगे देखेंगे। ठीक है ना, चलो, यहां तक हो गया ना? वी विल सी। ठीक ना, अब वी विल सी प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, आई टोल्ड यू ना कि बिकॉज ऑफ मतलब ये टेक्निकल ग्लीच की वजह से पूरा लेक्चर वो नहीं हो पाया था, दैट्स व्हाई ये पीपीटी रहेगी। ठीक है, नाउ अब प्रोडक्शन मेथड देखेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। नाउ सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे हमने क्या करा है, कॉलम बनाया। ठीक है, अब क्या है, हमें अमाउंट इन रुपी, माइनिंग कंपनी है, कार कंपनी है। कार बनाने के लिए आपको इंजन की जरूरत चाहिए, और इंजन बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए, जिसके लिए माइनिंग चाहिए। टोटल प्रोडक्शन इंटरमीडिएट गुड। तो हम क्या करेंगे, जब ये आएगा वैल्यू एडेड जो निकालेंगे, ए माइनस बी हो जाएगा ना। अब समझो इस बात को कि माइनिंग कंपनी है, माइनिंग कंपनी ने मतलब टोटल प्रोडक्शन जो हुआ स्टील का 1 लाख का हुआ, 1 लाख इंडियन रुपी का हुआ। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रुपी, है ना? हम भारतीय हैं, भारत की बात करेंगे, भारत की करेंसी को कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, नाउ अब लेकिन जो आपके इंटरमीडिएट गुड, अब सोचो आपकी जमीन थी, आपको फ्री में पता चला, अरे भाई साहब यहाँ तो ये है, चलो फैक्ट्री डालेंगे स्टील की। तो उसके बाद बेकार, आपने क्या करा, जबरदस्ती लोगों से काम करवाना स्टार्ट करा। जब आपने लोगों से जबरदस्ती काम करवाना स्टार्ट करा, तो अब बताओ बिगाड़ जो है कौन से आर्टिकल में है? टेल मी दैट वन। ठीक है, आप मुझे बताओगे। अब इंटरमीडिएट गुड जो है, यहाँ पे आपकी जीरो लगी, क्यों? क्योंकि फ्री लैंड है। ठीक, अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 - 0, तो भैया 1 लाख रुपी। ठीक है, अब इंजन कंपनी, इंजन कंपनी की जो प्रोडक्शन होती है इंजन की, कितने की होती है भाई साहब? तो 5 लाख की होती है। हुई 5 लाख की। इंटरमीडिएट हुई कितना? हमने क्या देखा था, प्रोडक्शन स्टील का कितना हुआ था? 1 लाख का। तो नाउ स्टील की प्रोडक्शन कितनी थी? 1 लाख। क्यों भाई साहब, इंजन जो आप बना रहे हो तो आप स्टील लोगे ना, यू आर गोइंग टू गेट स्टील, तो स्टील तो चाहिए। तो भाई साहब, स्टील का जो आपने इंटरमीडिएट वो यूज करा है। ठीक है ना, अब हमने क्या देखा था, ए माइनस बी, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। तो इंजन कंपनी का वैल्यू एडेड कितना है? 4। कार, कार जो भैया बनाई, कार कंपनी, कार की कीमत है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। इंजन जो है, इंटरमीडिएट वुड क्या यूज हुआ है? इंजन हुआ है, इंजन। कितनी की है? 5 लाख की। ए माइनस बी, 10 - 5, तो कितना हो गया? 5। ठीक है, अब जाके हम टोटल करेंगे। ठीक है ना, हम जब टोटल करेंगे 5 + 4 + 1, तो 5 + 4 + 1 = 10। ठीक है ना, अब इसमें टोटल प्रोडक्शन, ये सॉरी, दिस इज अ टोटल ना। अब सी, अब ये जब हम टोटल प्रोडक्शन का जो टोटल करेंगे, मतलब कि माइनिंग कंपनी का और जाके इंजन कंपनी और कार कंपनी का, तो कितना हमें मिलेगा? तो भाई साहब 10 + 5 + 1, 10 + 5 + 1, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? टोटल 16 लाख का। और जाके हमारे इंटरमीडिएट रूट कितनी की यूज हुई है? 5, 1 और 0, 5 + 1 + 0, तो 6 लाख। तो 16 - 6, तो 10 लाख। ठीक है, तो ये आपकी टोटल, चाहे आप इधर से कैलकुलेट करो चाहे आप इधर से कैलकुलेट करो, यू विल गेट दी सेम। तो जीवीए जो है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, कितना हमें मिलेगा? फाइनल गुड माइनस में इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है नाउ, तो ये हमें जो मिल रहा है 16 - 6 = 10, ये भैया हमको किस पे मिल रहा है? एट द रेट
बेसिक प्राइस पे मिल रहा है। जब ये बेसिक प्राइस पे मिल रहा है और हम क्या करेंगे, जब हमें जीडीपी निकालनी है मार्केट प्राइस पे, जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस पे, तो कैसे करेंगे, जीवीए प्लस में हम टैक्स माइनस क्या करेंगे, जो सरकार हमें सब्सिडीज दे रही है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, करंट मार्केट प्राइस पे। बाकी आप कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे तो पता ही कैसे निकालना है। वी विल मूव अहेड। चलो, अब हम तीसरा देखेंगे, थर्ड थर्ड मेथड देखेंगे हम लोग, इनकम मेथड। इनकम मेथड। अच्छा हाँ, अगर इफ यू फील दैट कि मैं थोड़ा स्लो पेस में चल रहा हूँ, तो यू कैन डू वन थिंग, आप थोड़ा ना स्पीड इंक्रीज कर लेना, ठीक है, मैं कर देता, बट द थिंग इज दैट कि चीजें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सब अपने पेस से सुने, ठीक है। क्या है, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। अब ना सोचो, वट एवर प्रोड्यूस इन इंडिया, जो उसकी रेवेन्यू होगी, मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, वेजेस, इंटरेस्ट, राइट, और उसके बाद प्रॉफिट और रेंट, ठीक है। जो भी प्रोड्यूस इंडिया में हुआ है उसकी रेवेन्यू जो है, डिस्ट्रीब्यूट, दैट मस्ट मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो जीडीपी जो निकालेंगे हम इसमें, जीडीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट। अब डब्ल्यू से आपकी वेजेस टू लेबर, लेबर कह लो, लेबर्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आई से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको दे रहे हो आप भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल टू लेंडर, है ना। मान लीजिए मैंने आपसे 10 करोड़ का कर्ज लिया है, तो कैपिटल के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट तो देनी पड़ेगी ना, दोगे ना, कभी मांग लूं तो पढ़ लोगे, राइट। नाउ पी इक्वल टू प्रॉफिट टू व्हाट, एंटरप्रेन्योर, या ठीक है, या आप कह लो ऑनर, ठीक है। प्रॉफिट दे रहे हो, उसके बाद रेंट, रेंट ऑन लैंड, जहां फैक्ट्री लगाए हो भाई साहब, प्रोडक्शन जो हो रही है, लैंड की भी तो रेंट होगी ना, भले आप देते नहीं, अपनी फैक्ट्री पे लगा लो, बस उसकी भी है ना, उसको तो देखोगे ना। जो हमें जीडीपी मिलेगा इससे, दैट जीडीपी इज व्हाट, वो किस पे मिलेगा, जीडीपी एट द रेट, ठीक, करंट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है जी ना। वी विल मूव, अब जीडीपी ग्रोथ देखेंगे और जीडीपी डिफ्लेटर देखेंगे, वी विल सी जीडीपी ग्रोथ एंड जीडीपी डिफ्लेटर। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ में जीडीपी, ये प्रेजेंट ईयर का माइनस में लास्ट ईयर का बटे में लास्ट ईयर का जीडीपी इनटू 100। नाउ सपोज कीजिए, जो जीडीपी प्रेजेंट ईयर में है वो मान लीजिए 6.5 है, लास्ट ईयर में कितना था, 4.5, 4.5 ट्रिलियन इंटू 100, तो 2/4.5 इंटू 100। व्हेन यू विल डू कैलकुलेशन देन यू विल रियलाइज कि भैया जो भी चीज है, ये आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगर देखा जाए, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2024 से 25 का, वो है 6.5%, ठीक है। ये आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है। मैंने बस एग्जांपल ये लिया है, आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, विल सी जीडीपी डिफ्लेटर। आर यू गेटिंग इट, लेक्चर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है कुछ है तो बताओ मेरे को यार, लेट हैव कन्वर्सेशन ना। कोई भी इशू हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, इवन दो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा पे, अब तो इंस्टा पे भी पेज है, यू कैन फॉलो इट, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो भी नोट्स वगैरह है आई विल बी शेयरिंग देयर, ठीक है। चल, नाउ जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर में क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट द रेट करंट प्राइस पे बटे में रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस,
प्रोडक्शन प्राइस इंटू 100। नाउ अब समझो, समझने वाली बात क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन इधर फोन का। ठीक है, 2011 में क्या होता है कि फोन जो 10,000 की आ रही थी प्रोडक्शन, एक पर पीस प्रोडक्शन तभी 3 हो रहा था, तो क्या हो गया, 30K हो गया, है ना। ये हमारी 2023 की जीडीपी थी। ठीक ना, 2019 में या 2000 आप पकड़ लो 25 में, होता क्या है, फोन 15,000 का एक बनता है और हम बना पाते हैं दो, तो टोटल कितना, 30K का ही बना। ठीक है, बट ये हमारी क्या है, ये नॉमिनल जीडीपी है, ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करा है। व्हेन वी विल एडजस्ट विथ इन्फ्लेशन, तो हम क्या करेंगे, वो हमारी रियल जीडीपी हो जाएगी। अब ये रियल जीडीपी जो निकालनी है, हमने क्या करा, इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया 2011 बेस ईयर। तो एक फोन की कीमत 10,000 है और हमने प्रोडक्शन कितना किया, टोटल टू, तो ये 20 की हमारी जो है क्या है भाई साहब, रियल जीडीपी। तो हम बैठा देंगे यहाँ पे 40 तो भाई साहब क्या हो गया आपका, मतलब सॉरी 15, हाँ सॉरी सॉरी 15। ठीक है, तो ये 30/20, तो 1.5 इंटू 100 मतलब 150। ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर है, आप ऐसे जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। नाउ वी विल सी जीडीपी का रिकवरी से भी करंट में था, सो वी विल सीइंग इट। ठीक है, और मैं देखो यहाँ पे उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपको नीड है एग्जाम में, जिस चीज की नीड बस उतना ही। अगर कुछ एक साथ छूट जा रहा है तो मैं उसको कवर कर दूंगा, बट नेक्स्ट टॉपिक जो है मनी एंड बैंकिंग है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो, जीडीपी रिकवरी से, ना जीडीपी रिकवरी शेप में जो है, सबसे पहले हम देखेंगे वी शेप। अब वी शेप में क्या होता है कि भैया ये आपकी गई, ये उठ गई, जितनी तेजी से आपकी इकोनॉमी गिरी थी, जीडीपी गिरी थी, उतनी तेजी से ही इकोनॉमी ये वी शेप बनाते हुए उठ गया, इधर गिरी और इधर उठ गई। ठीक है, ये वी शेप हो गया। अब आपकी आती है यू शेप। यू शेप, इकोनॉमी गिरी, अब इकोनॉमी के उठने में थोड़ा टाइम लगा, फिर उठ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, यू शेप। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या लगेगा, कुछ टाइम लेगा ताकि वो ये हो सके। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे हम लोग, थर्ड वन इज हमारी डब्ल्यू शेप। डब्ल्यू शेप, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरा, फिर उठा, नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। ठीक है, ये हमारी डब्ल्यू शेप आ गई। फिर हमारी आती है के शेप। के शेप में क्या होता है कि एक सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा सेक्टर डिक्रीज कर रहा है, एक सेक्टर में जीडीपी, एक सेक्टर जो है ऊंचाई की ओर है, दूसरा सेक्टर पतन की ओर है। ये कब हुआ था, कोविड में हुआ था। ठीक है, कोविड के समय में क्या हुआ कि एडटेक कंपनी, मेडिकल कंपनी, ये सब उड़ान भर रही है, बाकी जो कंपनीज थी, ट्रेडिशनल कंपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह का, वो डाउन जा रही थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। नाउ अब हम देखेंगे कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे और देख के ये लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, नाउ हम्म अच्छा, डूम लूप के बारे में सुना है आपने, ये करंट अफेयर में था लास्ट ईयर, तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। डूम डूम लूप में क्या होता है कि भैया ये तब होता है जब एक निगेटिव इकोनॉमिक कंडीशन जो है दूसरे निगेटिव इकोनॉमिक कंडीशन को क्रिएट करता है, जिससे क्या हो रहा है कि ये और मैग्नीफाई हो रहा है, और मैग्नीफाई हो रहा है। ठीक है, नाउ सपोज कीजिए सरकार के पास में, ठीक है, गरीबी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हो, पाकिस्तान में गरीबी, भुखमरी, लाचारी सब है। अभी स्ट्राइक के बाद में मतलब और लाचारी और भुखमरी और चीजें हो गई। ठीक है, नाउ सपोज कीजिए
होता क्या है कि सरकार जो है बैंक से पैसे लेती है। ठीक, तो चलो भैया पैसे दो, मैं इंडस्ट्रीज वगैरह को करूँ। अब सरकार लेके पैसे भाग जाती है। अब बैंक के पास पैसे है नहीं, सरकार लेके भाग गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, गरीबी गई नहीं, इसकी वजह से और निगेटिव चीज हुआ, और फिर विशेष साइकिल चलते रहा। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, चाइना। सरकार गई चाइना से, लोन ली, चाइना $150 मिलियन लोन दिया। अब वो आके खुद की जेब भर ली गवर्नमेंट वहां की, इन्वेस्टमेंट की नहीं, नौकरी मिला नहीं, लोगों के पास रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और सरकार के पास में अब टैक्सेस वगैरह आ नहीं रही कि सरकार उस टैक्स से भरपाई कर सके, कुछ पैसा बचा नहीं, बस खत्म। यही एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दूसरे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल कंटाजियस। फाइनेंशियल कंटाजियस, अब इसमें क्या होता है कि सोचिए, अगर आपकी फाइनेंशियल मार्केट जो है डिस्टर्ब होती है एक कंट्री की या रीजन की, सेक्टर की, तो दूसरी भी कंट्री की, रीजन की, सेक्टर की फाइनेंशियल सेक्टर डिस्टर्ब होगी। अब एग्जांपल के तौर पे, मेरी कंपनी है XYZ, IT सेक्टर की कंपनी है, सिलिकॉन वैली बैंक में मैंने क्या करा है, पैसे बैंक का जमा कर रखा है। अब वो कंपनी डूब जाती है तो मेरी पैसे चले गई, मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकूं। जब सैलरी नहीं दे सकूं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ रही है। ठीक है, वो EMI भर नहीं पा रहे हैं, बैंक रिकवरी पे आ रही है, मैंने EMI पे मतलब ले रखा है चीजों को, मेरे पास में पैसे नहीं कि मैं खुद की EMI भर सकूं। राइट, तो फिर एक फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल जो डिस्ट्रप्शन होगा एक मार्केट का, वो दैट विल लीड टू डिस्ट्रप्शन इन अदर मार्केट। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इंटरलिंक्ड होता है। USA में डूबा तो बैंगलोर भी डूबने की कगार, अगर मेरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट वहां है तो। ठीक है ना। कैपिटल आउटपुट रेशियो देखेंगे हम। कैपिटल आउटपुट रेशियो, लुक, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, समझो इस बात को। ये कहता है कि भैया कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, ये अमाउंट है। ठीक है, दैट मच ऑफ अमाउंट नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मुझे एक बोतल बनाने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, वही बताता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। ना एग्जांपल से समझेंगे, सब अब बोतल हाथ में आ गई तो बोतल ही समझेंगे। नाउ सपोज कीजिए USA है, ये इंडिया है ना, ये USA, ये इंडिया है। अब USA ने क्या करा, $3 लाख इन्वेस्ट करा बोटलिंग प्लांट में, $3 लाख। इंडिया भी 3 लाख इन्वेस्ट करा। ठीक है, बट USA जो है 2 लाख बोतल प्रोड्यूस करा, इंडिया कितना, 1 लाख बोतल। अगर हम लोग कैपिटल आउटपुट रेशियो देखेंगे, जो कैपिटल आउटपुट हुआ है कैपिटल को यूज करके, रेशियो आउटपुट जो है, तो सिंपल सी बात है, रेशियो बता रहा है। तो ये 1.5 और ये 3। ठीक है, तो इंडिया हायर नंबर पे है। जब नंबर आपकी ये रेशियो हायर होगी, तो भैया आपकी इकोनॉमी जो है लेस इफिशियंट होगी, आपकी टेक्नोलॉजी है जो है लेस एफिशिएंट होगी, आपके वर्कर जो है लेस एफिशिएंट होंगे। राइट, यही कहता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब हम देखेंगे इसी में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल मेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, ये क्या कहता है कि भैया एडिशनल अमाउंट, ठीक है, जो था, एडिशनल यूनिट ऑफ अमाउंट हमको चाहिए, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि जो है ना और बोतल हम बना सके, बस इतना ही कहता है। ठीक है, अगर हम मुझे और बोतल बनानी है, मेरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट चाहिए मुझे, ताकि मैं एडिशनल आउटपुट बना सकूं, लेट सपोज, और बोतल बना सकूं। यही है बस जो है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आई होगी। कोई भी शिकायत हो, सजेशन हो, ठीक है, कंसिडर मी एज योर बिग ब्रदर एंड यू कैन टेल मी। और कोई दिक्कत हो, लेट हैव सम कन्वर्सेशन, है ना, बातें करते हैं। ध्यान रखें, पढ़े और नोट्स बनाएं। जय हिंद, थैंक यू।